हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। तो सबसे पहले हम रोड का एक सिंगल रोड का देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अलोंग। फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रोड का। तो सबसे पहले हम सिंपल एक रोड का निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज ओ डैश पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रोड एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द रोड। राइट, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सटेंडेड मास इज गिवन बाय I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर तो मेन जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है वो dm सेलेक्ट करने में होती है। राइट, यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ पे है, तो अब dm किस पे लेंगे, आप लेंथ पे लेंगे। तो dm को हम सिंपली लिख देंगे लेमडा इंटू dl। और dl आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, dl आप या dr आप इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू dr। राइट, तो dr आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, dm जो मास आपका लोकेटेड है ये आपका r डिस्टेंस पे है, कहाँ से, एक्सिस से। तो देखिए हम यहाँ से इस वाला जो एंड आपका, इस एंड को हम a बोल देते हैं, ये एंड आपका b है। a एंड से एक स्मॉल डिस्टेंस या सिग्निफिकेंट डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, r पे हम एक स्मॉल मास लेते हैं। अब कंडीशन क्या थी कि आपका dm के लिए जो r है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, बट r अगर आप कांस्टेंट लेंगे तो वो एक लेंथ नहीं आएगी। तो लेंथ लेने के लिए आपको स्मॉल इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो जो लेंथ आएगी वो आपकी dr हो जाएगी। और इस dr सेगमेंट का जो मास है दैट इज dm। तो dm की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा dr। और लेमडा आपका क्या होता है, लेमडा इज लीनियर मास डेंसिटी टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो जो आपका सिंपली dm हो जाएगा दैट विल बी कैपिटल M डिवाइडेड बाई L इंटू dr। पर दिक्कत ये है बेटा कि हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये आर लिखते हैं, ये आर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर जो आपने आर लिया ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर आपका डीएम का यहाँ से ये लिखना पड़ेगा। तो जो आर परपेंडिकुलर है वो ये है। अब आर परपेंडिकुलर और इस आर में क्या रिलेशन है, देखिए परपेंडिकुलर है तो आपका ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ये जो आपने डी आर सेलेक्ट किया है वो पॉइंट ए को इंक्लूड करने वाला एक ट्राइंगल हो गया, जिसमें आप आर परपेंडिकुलर को ये लिख सकते हैं स्मॉल आर इंटू साइन थीटा। डीएम आपका ये हो गया, आर परपेंडिकुलर ये हो गया। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अब आप फॉर्मूला लगाइए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज एम बाई एल इंटू डी आर इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज आर साइन थीटा का स्क्वायर। आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगेगी आर की। आर आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पर आपका आर इक्वल्स टू जीरो, एक्स भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आर इक्वल्स टू आपका एल है, तो जो लिमिट है वो जीरो से एल हो जाएगी। राइट, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है आपका, एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट का जब स्क्वायर आप करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर डी आर। राइट, और लिमिट आपकी जीरो से एल, तो सिंपली ये आपका हो जाएगा एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी आर क्यूब बाई 3 एंड लिमिट जीरो से एल। अब लिमिट पुट करेंगे, एम बाई एल लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा एल क्यूब बाई 3। राइट, एक एल आपका कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बच जाएगा। ओवरऑल जो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through one end of a road and making angle theta with the road. Remember, angle theta is angle with road. अब इसमें दो स्पेशल केस बनते हैं आपके, वन इज व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड वन इज व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा इज व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो जो आपका एक्सिस बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, ये वाला बनेगा। इसके लिए आपका थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो इसमें आप थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल के आएगा इस एक्सिस के बाद दैट विल बी 0। और वैसे आप बता सकते हैं ये 0 क्यों होगा, सोचिए इसको। ये 0 इसलिए होगा क्योंकि हम इस रोड की थिकनेस को नेग्लेजिबल मान रहे हैं। ये जो थिकनेस आप देख रहे हैं ये नेग्लेजिबल है, तो जो भी मास लोकेटेड है इस रोड का पूरा इस एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है। तो जो डीएम सेलेक्ट करेंगे उसकी आर परपेंडिकुलर इस एक्सिस से किसी भी डीएम की 0 हो जाएगी, यानी पूरा का पूरा मास इस लाइन पे ही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 0 हो गया। सेकंड केस क्या था,
कि व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। फॉर दिस थीटा इज 90 डिग्री, तो आप उसमें 90 डिग्री पुट करेंगे तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा आपका, दैट इज ml²/3, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी में देखो सेकंड क्या है, ये हमने एक एंड से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अगला केस है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दिस टाइम दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, COM के थ्रू पास हो रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज गिवन बाय I0 plus md²। I0 is moment of inertia about an axis passing through center of mass, and d is the perpendicular distance of that axis from the given axis। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये I है, I इस एक्सिस के अबाउट है आपका O डैश के अबाउट, कितना I है ml² डिवाइडेड बाई 3, और ये मत भूलिएगा sin² थीटा। तो इसमें आपको I पता है, D आप अगर वो निकालें तो I0 आपके पास आ जाएगा। D क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ गलती मत कर दीजिएगा, आप L/2 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत ले लीजिएगा। इन दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो देखो मैं शो कर रहा हूँ आपको डैश डैश से, ये आपकी D, ये एंगल आपका है 90 डिग्री। अगेन इस वाले ट्राइंगल में इसको मैं P बोल देता हूँ, ये वाला पॉइंट आपका Q है सेंटर, और ये वाला R है। तो इस ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR, अब साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज D डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज L/2। बेसिकली आपके पास जो D आ जाएगा दैट इज L/2 साइन थीटा, राइट। तो आपके पास I है, आपके पास D है, तो इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो ml²/3 sin² थीटा इक्वल्स टू I0 आपको फाइंड करना है प्लस md², D इज L/2 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में तो इतना ही रहेगा, राइट साइड में आपका ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा ml²/4 sin² थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है ml² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 3। ये जो टर्म आप इधर लाके माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1/3, राइट साइड में 1/4 है, 1/3 माइनस 1/4 दैट विल बी 1/12। तो सिंपली आपका क्या बन जाएगा ml² sin² थीटा, तो इस दोनों टर्म में कॉमन आ जाएगा और 1/12 आपका बच जाएगा I0। यानी सिंपली जो I0 आपके पास दैट इज ml² डिवाइडेड बाय 12 sin² थीटा। अब इसमें स्पेशल केस अगेन दो आप बना सकते हैं। अगेन जब थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो I आपका 0 हो जाएगा या I0 0 हो जाएगा। तो इसकी रोड के अलोंग कोई भी एक्सिस पास हो रहा हो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 0 ही मिलेगा आपको। सेकेंड केस इज व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, देन I0 विल बी ml²/12। तो ये याद रखना आपको। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में देखो आपका एक्सिस ये जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ डैश डैश से, ये है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया था ml²/12। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं आपके। ओके आगे चलते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में क्या देखेंगे, पहले हम 2 रोड लेंगे, फिर 3 रोड लेंगे, उनके अलग अलग आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले सिंपल 2 रोड है, इसमें आपको ओ डैश एक एक्सिस है, ये वाला जो आपको प्लेन है वो XY प्लेन है जिसमें आपकी ये दोनों रोड लाई कर रही हैं, और जो ओ डैश है दिस इज अलोंग Z एक्सिस, अलोंग Z एक्सिस। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अब एक काम कीजिए इन दोनों की नंबरिंग कर लीजिए, ये रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है। तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल है उसको आप सिंपली स्केलर सम लिख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपको जब भी सम करना आप स्केलर सम कर सकते हैं। तो रोड 1 के अबाउट आप देखेंगे, रोड 1 के लिए दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये रोड जो है दोनों XY प्लेन में लाई कर रही हैं और जो एक्सिस है आपका Z एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो I1 आप ये लिख सकते हैं, I1 इक्वल्स टू मास ऑफ द रोड L²/3 इंटू sin² 91 हो जाएगा, sin² 91 हो जाएगा। सिंपली ml²/3। सिंपली I2 को भी आप क्या लिख सकते हैं,
ml²/3, राइट। आई नेट क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 2ml²/3। सिंपल क्वेश्चन आपका, इसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपके लिए डाल देता हूँ। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस that is simply passing through center of mass of this combination। तो ये आपकी एक एक्सिस है, ए बी एक्सिस है। इस ए बी एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, एंड दिस ए बी एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ए बी इज पासिंग थ्रू अब वीडियो को पॉज कीजिए, अब ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। आई होप आपने पॉज करके इसको सोल्व किया होगा। एनीवे आपने नहीं भी किया है तो आप देखिए इसको। देखो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के अबाउट। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मिल जाए, राइट, ये वाले डिस्टेंस डी मिल जाए, आई बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ आई नोट, तो आप ये लिख सकते हैं दैट आई इक्वल्स टू आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर। सिंपली आपको डी फाइंड करना, डी कितना होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास की आप लोकेशन बता सकते हैं क्या? ये देखो डी आप कैसे फाइंड करेंगे, एक मैं आपको हिंट देता हूँ। आप दो रोड कंसिडर करिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर आपको रफली एक डायग्राम दे देता हूँ। ये दो रोड हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच का मास एम है और लेंथ एल है। अगर ये 0,0, इसका भी एम, एल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा? देखो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो आप ये करते हैं m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसमें आप क्या करेंगे, m इंटू एक का तो है l/2 पे, प्लस दूसरे का कहाँ पे, 0 पे, कि इसका सेंटर ऑफ मास रोड 1 का आपका यहाँ पे है, दूसरे का यहाँ पे, तो इसके लिए आपका x कोऑर्डिनेट l/2 है, y0 इसके लिए x0 है, y l/2 है, और डिवाइडेड बाई आपका 2m आएगा, तो जो x COM आ जाएगा दैट विल बी l/4। सिमिलरली आप y COM निकालेंगे तो ये भी आपका l/4 ही आ जाएगा, यानी इसके जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो यहाँ आ गया है इसका। अब ये l/4 है आपका, ये परपेंडिकुलर l/4 है, और ये आपके डिस्टेंस d है, तो d को सिंपली आप l/4√2 लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आया। अबव इक्वेशन में देखिए आपके पास ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, i इक्वल्स टू आई नोट, आई इक्वल्स टू आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर। नाउ आई कितना आपके पास, ml² 2ml²/3, so 2ml²/3 इक्वल्स टू आई नोट प्लस एम। अब यहाँ पर देखो गलती हम क्या कर देते हैं, इस m की जगह सिर्फ m पुट कर देते हैं, तो ये m पूरे जिस सिस्टम के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं उस सिस्टम टोटल का है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपसे एग्जामिनर जानता है, क्वेश्चन बनाने वाला जानता है कि आप यहाँ गलती कर सकते हैं, क्योंकि आप जल्दबाजी में करते हैं, हमेशा पढ़ाई भी करते हैं तो आप जल्दबाजी में करते हैं, चीज़ को ठीक है ये तो मेरे से हो जाएगा, है ना, ये जानता है एग्जामिनर अच्छे से। अब जो भी चीज़ कीजिएगा उसको सलीके से प्रॉपर टाइम देके उसको अच्छे से कीजिएगा कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। एनीवे तो यहाँ m की जगह पुट करेंगे टोटल सिस्टम का मास, दैट इज 2m नॉट m। ओके, इसलिए मैंने ईच रोड का मास m दिया, अदरवाइज मैं आपको m/2 भी दे सकता था। 2m इंटू डी स्क्वायर, वाट इज d? d था आपका l/4√2² या l/2√2 आप भी लिख सकते हैं। आई नोट तो आपको फाइंड करना था प्लस 2m, ये हो जाएगा l² इंटू 2 डिवाइडेड बाई 16, ये 2 और 2 कट के ये 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आई नोट आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 2ml²/3 माइनस ml²/4। ये तो आप कर लीजिएंगे, फिर एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 12 इज LCM, ऊपर कितना आ जाएगा 8 और माइनस 3, 12 आपका LCM आ जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस इसका आपका कितनी बार गया 3 टाइम्स इंटू ml², so this will be 5 ml²/12। आई होप ये क्लियर है। आंसर इज 5 ml²/12।
अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक चीज हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम के लिए मिनिमम होता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब कहीं भी कोई भी एक्सिस ले लीजिए इस पूरे सिस्टम के लिए, आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे दे देता कि एन एक्सिस पासिंग थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कंटेनिंग बोथ द रोड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ आई। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिनिमम वैल्यू आपकी किस तरीके से निकालेंगे, कि मिनिमम वैल्यू एक्सिस तो आपको दिया ही नहीं है, अब बहुत सारे एक्सिस रैंडम एक्सिस आप लेंगे, आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो ए बी एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके बाद जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमम ही होगा। आंसर विल बी 5 ml²/12, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब मैंने उसमें पिछले लेक्चर में जो थ्योरम्स मैंने डिस्कस किए उसमें आप देख भी लीजिएगा, दोनों थ्योरम्स एक साथ डिस्कस किए। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या मैं आपको समझा देता हूँ। ये ओ डैश एक्सिस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये 3 रोड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। कैसे करेंगे इसको? देखिए 3 रोड है, अगेन आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, राइट। 1 और 2 के लिए आप इजीली लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। सो I1 हो जाएगा आपका ml²/3। I2 कितना हो जाएगा बेटा? सिमिलरली I2 भी हो जाएगा ml²/3। बट रोड नंबर जो 3 है आपकी, इसके लिए ना तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना किसी एंड से पास हो रहा है, ये डिस्टेंस है। तो देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो आएगा ये सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड है, ओनली दिस रोड, नॉट द सिस्टम। देखिए तो ये जो आपका COM आएगा ये ओनली फॉर दिस सिंगल रोड है, रोड नंबर 3 के लिए है। इसके अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इज I0 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ I0। I0 is ml²/12 because this is perpendicular to the road and passing through COM। तो फिर इस एक्सिस के अबाउट I3 कितना हो जाएगा? I3 के लिए सिंपली आप लगा सकते हैं I3 इक्वल्स टू I0 प्लस मास ऑफ दिस रोड, जिसका भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो सिंगल रोड का मास m है इंटू d²। दिस इज d, आपको पता ही होगा ये d कितना होता है, ये d, दिस d इज √3/2 इंटू l, राइट। अब ट्राइंगल लगा सकते हैं, ट्राइंगल के लिए ये वाला पॉइंट आप x ले लीजिए एंड y ये z लगा दीजिए, साइन इसमें sin 60 लगा दीजिएगा, राइट। तो I3 आपका कितना हो जाएगा? I3 इक्वल्स टू हो जाएगा ml²/12 जो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, प्लस md², d इज √3/2 l²। सो दिस इज ml²/12 प्लस 3 ml²/4। एलसीएम ले लीजिएगा 12, कितना आ जाएगा? ये 1 प्लस 9, so this will be 5 ml²/6। now net moment of inertia equals to I1 ml²/3 plus I2 ml²/3 plus I3 that is 5 ml²/6। अगेन आप 6 एलसीएम ले लीजिएगा, 2 + 2 + 1 इंटू 5, ये 5 आएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 9 ml²/6 और 3 ml²/2। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल था। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप आंसर बताइएगा। एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जो कि यहाँ पे होगा सिस्टम का COM। तो 2 एक्सिस हैं, एक जो है AB जो एक्सिस है वो आपकी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और CD जो एक्सिस है वो इस प्लेन में है, यू हॉरिजॉन्टल है। AB और CD की अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइएगा।
इसको डिस्कशन में कहीं पर इसका सॉल्यूशन डालूंगा, वो आपको खोजना है, राइट। ये परपेंडिकुलर ए बी है और ये वाला एक्सिस आपका सी डी है। ए बी और सी डी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक सिस्टम है आपके पास, इसमें आपके पास 4 रोड गिवन है। ईच रोड का मास है, लेंथ एल है, ईच का मास है, सिस्टम का नहीं है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, एक तो ओ डैश एक्सिस के अबाउट और एक आपका ए बी एक्सिस के अबाउट, राइट। देखो ए बी एक्सिस के अबाउट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए, ओनली यहाँ पे आपको टाइम बचाना हो तो कैसे आप बचाएंगे, मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ओनली ए बी के अबाउट अगर आपको पूछता तो आप क्या करते, इंडिविजुअल रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। 4 रोड है यहाँ पे, नंबर 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ईच का आप निकालते सक्सेस के अबाउट, भाई 1 का तो 0 हो जाता, 2 और 3 के लिए क्या हो जाता, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। और 4 के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ता, आपको एक एक्सिस लेनी पड़ती, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 का 0 होता, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते तो एम डी स्क्वायर हो जाता, राइट। अब देखो हम दोनों के अबाउट किस तरीके से निकालते हैं, एक के अबाउट निकाल के उसको यूज करेंगे हम, राइट। अच्छा मुझे वो ये बताइए, अगर पूरे को मैं एक कंबाइंड सिस्टम लूँ तो पूरे कंबाइंड सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 4m, राइट। ए बी के लिए अगर आपको निकालना है तो रोड 1 के लिए टोटल आई ए बी इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड 3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4। I1 आपका 0 हो जाता, इक्वल्स टू 0 प्लस I2 इज ml स्क्वायर बाई 3, क्यों, पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लस ml स्क्वायर बाई 3 प्लस I4 को आप क्या लिखते हैं, I4 इक्वल्स टू I नोट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। इसके अबाउट I नोट हमने लिखा है तो इसके अबाउट तो I नोट वैसे भी 0 हो जाएगा, और डी आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाली तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज L, तो I4 सिंपली आपके पास ml स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर AB axis this fourth rod is acting like a point mass because each point of this mass capital M is at equal distance, that is capital L। हमने ये इंट्रोडक्शन में डिस्कस भी किया था कि आप मास को एक फिक्स डिस्टेंस पे रखें, टोटल मास को, हर एक मास को आप सेम डिस्टेंस पे रखें तो वो उस एक्सिस के लिए एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सो दिस विल बी 2ml स्क्वायर बाई 3, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, प्लस आपका फोर्थ का ml स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये 5ml स्क्वायर बाई 3, राइट। अब ओ डैश के लिए हम ये यूज नहीं करेंगे, ओ डैश के लिए देखो डायरेक्टली, हाँ ओ के लिए डायरेक्टली हम इंडिविजुअल का नहीं निकालेंगे, ओ के लिए इसको यूज करेंगे। कैसे, एक एक्सिस लीजिए आप, इस ओ डैश से पास होने वाली, इसको मैं IX लिख दूं, this IX is this is axis and passing through the center of mass of the whole system। तो देखो मैंने ये बोला था ना कि आपकी जो इक्वेशन है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज I नोट प्लस एम डी स्क्वायर, इसको आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा सकते हैं। बस एक इंडिविजुअल मास m के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसको, तो फिर ये जो I नोट है वो उस इंडिविजुअल मास के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस होनी चाहिए। और अगर आप इसको पूरे सिस्टम के लिए कर रहे हैं तो फिर यहाँ m भी आप पूरे सिस्टम का डालिए, यहाँ अगर हम आप सिस्टम का डाल रहे हैं तो जो I नोट है वो भी आप पूरा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी आप इसको या तो इंडिविजुअल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मास है ये मास इंडिविजुअल यूज कीजिए, तो ये जो I नोट है वो भी उस इंडिविजुअल मास का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है। बट अगर आप पूरे सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं तो ये कैपिटल M है वो पूरे सिस्टम का मास है, और ये I नोट जो है वो पूरे सिस्टम के सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर हम पूरे एक्सिस के पूरे सिस्टम के अबाउट कर रहे हैं, तो IX सिंपली जो देखो पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं पूरे सिस्टम के लिए जो I कौन सा एक्सिस था आपका AB, IAB को हम ये लिख सकते हैं IAB इक्वल्स टू IX
प्लस एम डी, पर एम यहाँ पर 4m है क्योंकि टोटल सिस्टम का मास, इंटू डी स्क्वायर, डी इज L बाई 2, और ये आपके पास कितना है 5ml²/3, राइट। या आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, और आई एक्स जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 2ml²/3। मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया इधर ले जाके। आई एक्स अगर आपका ये आ गया तो देखिए, अगर इसी से मैं यू निकालूँ एक एक्सिस, इसके अबाउट अगर मैं आई वाई बोलूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसा एक्स एक्सिस के अबाउट है वैसा ये वाई एक्सिस के अबाउट है, तो जो आई वाई है दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स, राइट। और ये जो पूरा सिस्टम है वो एक प्लेनर बॉडी है, तो फिर मैं यूं भी लगा सकता हूँ इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, एंड एक्स एंड वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 2ix। तो सिंपली आई जेड, जेड कौन सा एक्सिस आपको गिवन है, ओ डैश, सो ओ डैश इक्वल्स टू twice of ix is 2ml²/3, so it will be 4ml²/3. This is moment of inertia, right? अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, वो एक एसिमेट्रिक रोड के लिए निकालना है, यानी इसमें आप जो मास है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट यहाँ पर देखो आपको मास डेंसिटी गिवन है, इसको मैं लेमडा लिख देता हूँ बिकॉज दिस विल बी लेमडा नॉट रो। देखिए यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी है, तो लीनियर मास डेंसिटी को आप क्या लिखेंगे, लेमडा। सो लेमडा इज गिवन बाय लेमडा नोट प्लस लेमडा नोट x²/L²। इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, एक तो ए बी एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस जो आपका इसके एक एंड से पास होता है, और सी डी जो एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, दिस इज पासिंग थ्रू COM, राइट। तो COM के लिए तो आपको क्या करना है, इसका x एंड COM निकालना, ये मान लीजिए आपका XCOM है, मैं XCOM को मैक्स नोट लिख देता हूँ, तो फिर आप IAB इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं ICD प्लस टोटल मास m इनटू x0²। आपको इसका सेंटर ऑफ मास भी फाइंड करना और एक एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर आप निकालना दोनों के अबाउट निकालना, तो आप पहले ICD के अबाउट मत निकालिए, क्योंकि ICD में आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, फिर उसके लेफ्ट साइड में भी मास है, राइट साइड में भी मास है, तो इक्वेशन जो बनेगी वो x माइनस x0 बनेगी और उसका स्क्वायर, तो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आप एक एंड के अबाउट निकालिए, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शुरू में किया था केस, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एंड के अबाउट निकाला था और उसको यूज करके फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला था। तो देखिए IAB हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। IAB के लिए आप एक स्मॉल मास लीजिए, एक स्मॉल मास लीजिए, कहाँ पे लेंगे, कोई भी एक x डिस्टेंस पे, यहाँ पर ये DM हमने ले लिया, यहाँ से x डिस्टेंस पे ये आपका DM, ऑफ कोर्स DM आपको लेंथ पे लेना पड़ेगा, तो ये लेंथ भी आपको लेनी पड़ेगी dx। अब DM आपका क्या होता है, अगर लीनियरली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको आप लिख सकते हैं लेमडा dx, बट लेमडा इज नॉट कांस्टेंट हियर, सो सिंपली DM विल बी, लेमडा की जगह आपको गिवन है लेमडा नोट प्लस लेमडा नोट x²/L² इनटू dx, ये हो गया, राइट। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है, IAB इक्वल्स टू, तो आप इसको DM इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो देखो इसमें लेमडा नोट आपका बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा 1 प्लस x²/L² इंटू dx इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे x ही है, तो इंटू x²। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें देखिएगा लेमडा नोट जो है वो बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो x² को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दो टर्म बन जाएंगी x⁴ dx डिवाइडेड बाई L², एंड लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से L जा रही है। तो IAB कितना आ जाएगा, दिस विल बी लेमडा नोट, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका x³ डिवाइडेड बाई 3
लिमिट 0 से L प्लस इसमें 1/L² आपका बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁵ डिवाइडेड बाई 5 एंड लिमिट 0 से L। अब इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा पर लेमडा नोट L³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लेमडा नोट, यहाँ पे लेमडा नोट आएगा, लेमडा नोट L को ऊपर मत लिखिए, ओवरऑल ही हम लिख देते हैं, लेमडा नोट L³ डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम लेंगे 15, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 8 लेमडा नोट L³। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज IAB, दिस इज IAB, राइट। अब ICD कैसे निकालेंगे, आपको D निकालना है, x0 निकालना है। x0 आप कैसे निकालते हैं, x0 इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो x0 इक्वल्स टू xCM इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है x/dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो x इंटू dm आपके पास क्या बना था, लेमडा नोट इंटू 1 प्लस x² बाई L² इंटू dx और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट इज लेमडा नोट 1 प्लस x² बाई L² इंटू dx। नीचे भी 0 से L, ऊपर भी 0 से L, आपका लेमडा नोट कट गया, ऊपर इंटीग्रेट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा देखो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस x³ dx बाई L² 0 से L and divided by integration of dx plus x² dx divided by L² 0 से L। तो यह आ जाएगा आपके पास L²/2, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, L⁴ डिवाइडेड बाई 4L² एंड डिवाइडेड बाई यह आ जाएगा आपके पास L प्लस L³ डिवाइडेड बाई 3L²। तो यहाँ से आपके पास x0 आ जाएगा, दिस विल बी x0। फिर आप क्या लगा देंगे, ICD will be IAB और माइनस का x mx02। तो आप ये बताइएगा मुझे कमेंट में कितना आंसर इसका आया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लेनर, जो फर्दर प्लेनर बॉडी है अपनी उसके लिए। ओके, थैंक यू।